हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सैफुल्लाह मीर। सैफुल्लाह मीर जी, आपने बहुत ही बड़ा राजनीतिक विवाद शुरू कर दिया। यहाँ जम्मू कश्मीर में ऑटोनॉमी का राग अलापना शुरू कर दिया है। अलगाववाद की भाषा है एक तरह से। देखिए, आप अलगाववाद को ऑटोनॉमी के साथ मत जोड़िए, ये बदकिस्मती है। अलगाववाद जो है वो आज़ादी चाहते हैं हिंदुस्तान से। हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ रहें, लेकिन हमें वही रियासत मिले जो हमारी रियासत थी। ये कहना न गुनाह है, न कानूनी गुनाह है, न किसी हालत में भी गुनाह है, न कोई जुर्म है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी रियासत जो थी उसी रियासत को बहाल किया जाए यहाँ पे, और ताकि रियासत जम्मू कश्मीर ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। हमारी तरक्की रुकी पड़ी है। जी, आपने विधानसभा में बड़ा ही विवादास्पद बयान दिया। आपने कहा कि ऑटोनॉमी बहाल होनी चाहिए, आप ऑटोनॉमी के लिए मैं लड़ेंगे। अभी भी कह रहा हूँ ऑटोनॉमी बहाल होनी चाहिए। स्पेशल स्टेटस का मतलब ही ऑटोनॉमी है। हम कह रहे हैं हमारा स्पेशल स्टेटस 370 आर्टिकल 35A, हमारा आइन, हमारा फ्लैग फिर से हमें वापस मिलना चाहिए। ये तो हम मान रहे हैं, हम तो कह रहे हैं। 1953 की पहली वाली स्थिति की बात कर रहे हैं। क्यों तो हम नहीं, ये हम तो ये 1947 के बाद की बात भी कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? 1947 में हमारी क्या पोजीशन थी? 1947 के बाद हमारी तो स्टेट थी विद स्पेशल स्टेटस। 2019 5 अगस्त से पहले हमारी ऑटोनॉमी तो कब का खत्म हो चुका है, इसका राग क्यों अलाप रहे हैं? कभी नहीं खत्म हो गया। ऑटोनॉमी का है हमारा एजेंडा, ये हमेशा रहेगा। ये तो है, हम तो ऑटोनॉमी मांग रहे हैं। हम तो एक फुल फ्लेज्ड स्टेट, एक पावरफुल स्टेट मांग रहे हैं। तो आप क्या मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री, अलग राष्ट्रपति होना चाहिए जैसे था। हमारा एक प्राइम मिनिस्टर था, हमारा सदरी रियासत था, हमारा अलगाववाद की भाषा है। ये कोई अलगाववाद की भाषा नहीं। एक देश में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है। तो दो भी हो सकते हैं। दो होने कैसे? में क्या हर्ज है? दो होने में क्या हर्ज है? लेकिन ये तो अलगाववाद की भाषा है। आप हिस्ट्री देख लीजिए। जो महाराजा हरि सिंह का एकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेहरू जी के साथ हुआ है, उसमें सिर्फ दो ही शर्तों पर इत्तेफाक हुआ है, एक करेंसी और डिफेंस, दो ही चीजों पे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ हमारा इंटैक्ट था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अगर आप देखेंगे, वो जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स थे वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था। बाकी प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन था वो डिफरेंट था। जो रियासत जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के साथ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो दैट वाज डिफरेंट। उसमें सिर्फ दो ही शर्तें थी, एक डिफेंस और एक करेंसी। इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी जैसा था वैसे ही रहना था। तो आप तो एक तरह से आप स्टडी कर लीजिए। सेपरेशन ही मांग रहे हैं। आप आप तो स्टडी देख लीजिए। सेपरेशन मांग रहे हैं। देखिए भाई, नहीं, कोई सेपरेशन नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के साथ रहना चाहिए। हम हिंदुस्तान के वफादार हैं और हमेशा रहेंगे। नहीं, आप तो मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जैसी रियासत विद स्पेशल स्टेटस थी वही रियासत हमें मिलनी चाहिए। ये सिंपली। लेकिन आप तो मांग कर रहे हैं कि अलग प्रधानमंत्री, अलग राष्ट्रपति। ये तो अलगाववाद की भाषा होगी तो क्या हर्ज है? क्या हर्ज है? तो क्या मुख्यमंत्री आपकी बात से सहमत है? मुख्यमंत्री आपकी बात से? वो आप मुख्यमंत्री, वो आपसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिए। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा। सुनील शर्मा जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील शर्मा जी, जैसे कि आप जानते हैं कि विधानसभा में अभी जो है जो उपराज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ था उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो है डिस्कशन चल रही है। उसी दौरान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं सैफुल्लाह मीर, उन्होंने जो है ऑटोनॉमी का राग अलापना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस न केवल स्टेटहुड के लिए लड़ रही है, न केवल 370 के लिए लड़ रही है, बल्कि ऑटोनॉमी के लिए लड़ रही है। और वो दिन भी आएगा जब देश की सरकार को जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी देनी होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे सरकार बनाई है, चाहे वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने पाकिस्तानी नमक दिखाया था और सब्ज़ रुमाल दिखाया था। फारूक अब्दुल्ला साहब आए, उन्होंने जब 1986 में राजीव गांधी के साथ अकॉर्ड किया था, तब उनने 1000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा सेंट्रल असिस्टेंस की बात कह के कश्मीर को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। 1996 में जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने सरकार बनाई, तब भी जस्टिफिकेशन ऑटोनॉमी का था। ऑटोनॉमी का सो कॉल्ड बिल यहाँ से रेजोल्यूशन यहाँ से भेज के इन्होंने भारत सरकार को भेजा। वहाँ पे भारत सरकार में मंत्री, भाजपा का मंत्री उमर अब्दुल्ला साहब थे और उसको रिजेक्ट किया। इसके सामने रिजेक्ट हुआ, तो पहले उसका जवाब दे। तो जो ये स्वायत्तता का राग अलाप रहे हैं उन्होंने कर दिया है, इसको भारत सरकार ने बता दिया। और उस भारत सरकार में भाजपा के मंत्री उमर अब्दुल्ला साहब खुद थे जब ऑटोनॉमी के रेजोल्यूशन को वहां से वापस भेजा गया, रिजेक्ट करके भेजा गया। उसमें शमूलियत उमर अब्दुल्ला साहब की। सैफुल्लाह मीर साहब को शायद कहानी नहीं पता है। उन्हें ये पूछो कि 1996 में जब फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट बनी ही थी ऑटोनॉमी पे, उस रेजोल्यूशन का क्या हुआ? जब एनडीए ने रिजेक्ट करके भेजा, बीजेपी ने रिजेक्ट करके भेजा, जिस बीजेपी के एजेंडे में 370 को हटाना था, उसी बीजेपी के एजेंडे में उमर अब्दुल्ला साहब मंत्री थे और उसी मिनिस्टरशिप में उस
एटॉनमी के बिल को, एटॉनमी के रेजोल्यूशन को वापस भेजा है, रिजेक्ट किया है। सैफुल्लाह मीर साहब को यादाश्त कमज़ोर हो गई है। अब इस बार जो इन्होंने वोट लिया था ये एटॉनमी पे नहीं लिया, ये तीसरी बार है झूठ, फिर कश्मीरियों के साथ। अब रेस्टोरेशन ऑफ 370 मांगा था, वो डाइजेस्ट कर चुके हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने उसको भी जस्टिफाई कर दिया कि वो नहीं ले सकते, अब स्टेटहुड पे आए हैं। तो लगातार स्टेप वाइज इन्होंने झूठ बोला है जम्मू कश्मीर की जनता के साथ। वो एक झूठ की बुनियाद पे बनी हुई एक पार्टी है। इसे मैं रोज़ अब ये बातें कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अपनी बात में जो उन्होंने बात कही विधानसभा में, उन्होंने कहा कि एक समय पर जम्मू कश्मीर का जो है अपना प्रधानमंत्री होता था, अपना राष्ट्रपति होता था। तो 1953 की जो पहले वाली स्थिति थी उसका वो जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की सरकार एक दिन मजबूर हो जाएगी और जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देगी। क्या समझते हैं आप जो बयान उनकी तरफ से आया? किस बात से अब मजबूर होगी, किन चीज़ों, इनके झूठ से ये मजबूर होगी क्या? अब तो जम्मू कश्मीर की जनता खुशहाली चाहती है। अब तो जम्मू कश्मीर की जनता खुश है। जिस जम्मू कश्मीर को इन्होंने 36 साल होस्टाइल बना के रखा हुआ था, जिस जम्मू कश्मीर में ये नाचते झूमते थे, यहाँ पे जब स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, जब यहाँ के व्यापारिक संस्थान बंद होते थे, ये नाचते थे झूमते थे, उस जम्मू कश्मीर में आज पुनः एक शांति का वातावरण बन रहा है। उस जम्मू कश्मीर में आज पुनः यहाँ पे स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, व्यापारिक संस्थान खुले हुए हैं। उस जम्मू कश्मीर में अब ये कौन सी मजबूरी ढूंढ रहे हैं कि भाई देश मजबूर होगा, इनके इस झूठ से मजबूर होगा। जिन चीज़ों के लिए इन्होंने वादे किए थे, 200 यूनिट बिजली के लिए, वो वहाँ पे झूठ हो गया। इन्होंने 1 लाख नौकरियों के लिए 160 दिनों में वादा किया था, वहाँ पे ये फेल हो गए। तो अब कौन सी मजबूरी भारत सरकार को आएगी इस मीर सैफुल्लाह के कहने से? तो सुनील शर्मा जी, अगर हम कल भी देखिए, कल भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक और विधायक हैं शमीमा फिरदौस जी, उन्होंने भी जब अपनी बात विधानसभा में रखी तो उन्होंने 1947-48 का जिक्र कर दिया और कहा कि तब के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीनगर आए थे और लाल चौक पर उन्होंने एक तकरीर की थी और कश्मीरियों से वादा किया था कि उनको उनकी इच्छा के हिसाब से जो है उनका फैसला करने दिया जाएगा। तो उन्होंने वहां तक इस बात को पहुंचा दिया और कहा कि वादा खिलाफी। वो जवाब इनके जो कायद हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से क्यों नहीं पूछा इन्होंने? वो तो इनको सवाल उससे पूछना चाहिए था। क्या समझते हैं आपके इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस प्रकार की बयानबाजी क्यों आ रही है? देखिए, दोबारा से कश्मीर को ये रक्त रंजित करना चाहते हैं। इनकी जो इस वक्त इमेज जो है काफ़ी उसको डेंट लगा हुआ है, क्योंकि ये हर फ्रंट पे फेल हो चुके हैं। जब से उमर अब्दुल्ला साहब अपनी सीट हारे हैं, जो सीट चीफ मिनिस्टर की थी, तब इनको पता चल गया है कि हमारे सामने सवालिया निशान खड़ा हो गया है। अब दोबारा से इस प्रकार की प्रोवोकेटिव बातें करके कश्मीर के युवाओं को हाथ में पत्थर देके सड़कों पे लाना चाहते हैं और दोबारा से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। आप 1947 से कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास देखिए। इन्होंने हमेशा दिल्ली के साथ दोस्ती रखी है। कब नहीं, 1947 से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने दिल्ली के साथ दोस्ती रखी, फारूक अब्दुल्ला साहब ने दिल्ली के साथ दोस्ती रखी, उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली के साथ दोस्ती रखे और यहाँ दूसरा चेहरा दिखा रहे हैं। कश्मीर को दिल्ली का दुश्मन बताते हैं, दिल्ली को कश्मीर का दुश्मन बनाते हैं। अलगाववाद की भाषा क्यों हो रही है इस बार? नहीं, अलगाववाद की भाषा बुनियाद इनकी राजनीति की है। ये तो बुनियाद है, ये तो बेस है, इनकी आधार है इनका। इस आधार को ये पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने रिजेक्ट कर लिया। अभी एक और महत्वपूर्ण बात, देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जाएंगे, साथ ही में एक उच्च स्तरीय जो सुरक्षा संबंधित बैठक है उसकी अध्यक्षता भी करेंगे। कितना महत्वपूर्ण समझते हैं आप उनका इस दौरे के बाद? गृह मंत्री जी का आना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट विजिट है, चूंकि यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी के मैक्सिमम जो अफेयर्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिलेटेड होते हैं। विशेषकर सिक्योरिटी को लेके सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा। आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस प्रकार से 2 अलग अलग इन ऑपरेशंस में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है, ये एक सौगात पेश की है हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से आदरणीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी निश्चित रूप से सिक्योरिटी का रिव्यू लेंगे और फर्दर भी और स्पीड तीव्र गति से इस एंटी टेरर ऑपरेशन को मजबूती से चलाया जाए, इसका भी मुझे लगता है कि पूरा संज्ञान लेंगे। इसके अतिरिक्त जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, इसके अतिरिक्त जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े, उनका भी रिव्यू होगा और निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण विजिट। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर तंज कसा है, कहा है कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद ये दावे किए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का पूर्ण रूप से उन्मूलन होगा, आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन अभी भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं। डेफिनेटली उस तरफ, उस दिशा में बहुत काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। जिस आतंकवाद को यहाँ पे 36 साल हो गए थे, उस आतंकवाद में
पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार हुआ 36 साल की इस हिस्ट्री में जब 2025 में घाटी का एक भी लड़का रिक्रूट नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी सफलता है। जो पाकिस्तानी आएंगे मारे जाएंगे। सबसे बड़ी सफलता ये है, जिस कश्मीर में खून की होली उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार खेलती थी, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया जाता था, कब्रिस्तान भरे थे इन्होंने वहाँ पे। आज भी इसको बोलो ना, वामिक जो टीनेजर था उसे किसने मारा था? तुफेल मत्तू को किसने मारा था? पूछे जरा उमर अब्दुल्ला साहब को। हम दावे के साथ कहते हैं मोदी जी का ये क्लियर स्टैंड है, किसी भी कीमत पे कश्मीर में किसी भी सिविलियन को, इनोसेंट को मरने नहीं देंगे। ये इनको परेशानी हो रही है। आज कश्मीर में कोई नौजवान सिविलियन मारा नहीं जा रहा है। ये उमर अब्दुल्ला साहब की डेस्परेशन है कि कब दोबारा से वही खून की होली खेली जाएगी, लेकिन ये इनकी भूल है। ये सब एक आखिरी सवाल तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट धीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।